हरे कृष्णा। श्री श्री राधा अष्टमी की जय। श्री श्री ललिता सप्तमी की जय। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमां शिरसा नमामि। तवेवास्मिन् न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्ने मां चरणान्तिके। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं अपनी पिछली दो कथाओं में राधा रानी की चर्चा करने की चेष्टा कर रहा हूँ और चैतन्य चरितामृत का सहारा लेके उनके आश्रय से मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राधा रानी सर्वशक्तिमयी हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। कृष्ण शक्तिमान और राधा रानी शक्ति। जिस तरह से कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं, सारे अवतार कृष्ण से ही निकलते हैं, उसी तरह से राधा रानी भी जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी अंशी हैं। माधुरी रस से कृष्ण को आनंद देती हैं। माधुरी रस में पांचों रस मिले हुए हैं। शांत भी है, दास्य भी है, साख्य भी है, वात्सल्य भी है। वो कृष्ण की शांत भाव से भी बहुत सुंदर सेवा करती हैं। माला बना रही हैं कृष्ण को पहनाने के लिए। कृष्ण की दास्य भाव से भी सेवा करती हैं। कृष्ण के लिए जावर से रोज जाकर नंदगांव में 1000 चूल्हे जलाकर तरह तरह के पकवान बनाती हैं, उन्हें खिलाती हैं, सेवा करती हैं। उनमें ये शांत भाव, ये दास्य भाव, सख्य भाव, सखा के रूप में जो भाव है वो चूड़ांत है। चूड़ांत समझते हो? इतना किसी दास्य में नहीं हो सकता, इतना किसी सखा में नहीं हो सकता जो उनके अंदर है। और वात्सल्य भी माँ जितना कृष्ण को लाड प्यार करके खिलाना पिलाना और पालन करना चाहती है, उससे भी कहीं अधिक। बल्कि हमारे गुरु महाराज जी तो कहते थे और शास्त्रों में भी लिखा है कि राधा रानी जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनकी अवतार हैं, लक्ष्मियों की अवतार हैं। जितनी भी लक्ष्मियां, जितने भी अवतार हैं उनकी पत्नी अलग अलग लक्ष्मी। श्री भू लीला ये 3 तरह की लक्ष्मी बताई गई हैं। कृष्ण की महिषियां, रुक्मणी, सत्यभामा आदि, ये सब राधा जी का ही अंश हैं, अवतार है। उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। राधा अवतार सबे आमनाए वाणी, ये आमनाए शास्त्रों की वाणी है। ये सब राधा जी का अवतार है। यहाँ तक कि कृष्ण को संपूर्ण रूप से एक्सक्लूसिवली जिसे कहते हैं वात्सल्य रस पिलाने के लिए
राधा जी की ही एक कणी गुणों की एक किरण यशोदा जी बन जाती हैं। कहां कहां तक राधा जी की हम वर्णन करें। उनका एकदम आविर्भाव दिवस सामने आ रहा है। इस कल्प में राधा जी का जन्म रावल में हुआ। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, नंद यशोदा के घर, और राधा जी रावल में आई। सुबह सुबह स्नान के लिए वृषभानु महाराज जी जाते हैं यमुना जी में, और सहस्त्र दल कमल के ऊपर ये लेटी हुई राधा जी दिखाई दी। इनकी नित्य पुत्री हैं ये वृषभानु महाराज राधा जी के नित्य पिता हैं, गोलोक वृंदावन से आए हैं। एक बड़ा भैया तो था श्रीराम, पर वो बेटी की कमी बहुत कचोट रही थी। कौन सी बेटी? जो इनकी नित्य बेटी है। और जैसे ही कमल के पत्ते पे देखा तो वो वात्सल्य उमड़ा, झट उठा लिया, उठा के घर ले आए, अपनी पत्नी को दिया, उनकी गोदी में रखा, और पत्नी ने भी ऐसे स्वीकार किया जैसे जन्म जन्म की पुत्री मिल गई हो। इस तरह से राधा जी का आविर्भाव दिखाया जाता है। किसी किसी कल्प में रावल में नहीं, बरसाने में वृषभानु महाराज जी और कीर्तिका सुंदरी बरसाने में रह रहे थे। तो वृषभानु महाराज जी स्नान के लिए एक तालाब में जाते थे, खोर कहते हैं, उसका नाम है वृषभानु खोर, भानु खोर। तो वहां तालाब में मिली। कृष्ण के जन्म से 15 दिन बाद, कृष्ण से या तो ये 15 दिन छोटी हैं, या कृष्ण के जन्म के 1 साल के बाद फिर इनका जन्म हुआ। तो 1 साल में 15 दिन कम ये छोटी हैं। गुरुदेव बतलाते हैं कृष्ण की आयु 14 साल, किशोर हैं। कभी कभी 15 भी बोलते हुए सुना है मैंने, पर ब्रज में अधिकतर 14 साल के, और राधा रानी 13.5 साल की। ये उनकी नित्य व्यस है, किशोर किशोरी उनका जन्म होता है। नारद जी ढूंढते खोजते आ गए, कृष्ण का जन्म हुआ है तो राधा जी का भी जन्म हुआ होगा। वृषभानु महाराज जी के यहाँ पहुंच गए। वृषभानु जी से पूछा कोई बेटी हुई है? अब हुई भी है और नहीं भी हुई, हाँ भी ना कह सके, ना भी ना कह सके। जोर दिया, बोलते हाँ हुई है। देखा, कन्या को देखा, पहचान गए राधा जी हैं। माता पिता वृषभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी को बाहर भेज दिया सामान लाने के लिए, और फिर प्रार्थना करने लगे। कैसी प्रार्थना की होगी? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बालिका से, नन्ही सी बच्ची से प्रार्थना कर रहे हैं। और इतने में आंख बंद करके आंसुओं से झड़ी लगी हुई है, राधा जी प्रकट हो गई अपनी किशोर अवस्था में। ललिता विशाखा सखियां भी आ गई। आंख बंद है, तब उन्होंने झकोरा, ललिता जी ने, आंख खोलो, अभी फिर चली जाएंगी तो तुम देखते रह जाओगे। तो उन्होंने देखा, नारद जी ने देखा। तो इस तरह तरह की लीलाएं राधा जी की और कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई है ये ब्रजभूमि। राधा जी के साथ हैं ललिता सखी, विशाखा सखी। आज ललिता सखी का भी जन्मदिन है, ललिता सप्तमी कहलाती है। बड़ा अद्भुत सा गणना है, गुरुदेव भी बतलाते हैं कि समझ नहीं आ सकता।
ललिता जी कृष्ण से और राधा रानी से 27 दिन छोटी हैं। पैदा तो सप्तमी में हुई, तो इस तरह से तो एक दिन छोटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 27 दिन छोटी हैं ललिता जी। तो ये पिछली सप्तमी में होंगी, नक्षत्र के हिसाब से 27 दिन बन जाते हैं किसी तरह से। इनका जन्म करहला ग्राम में हुआ था। बाद में इनके माता पिता ऊंचा गांव में आ गए, वहाँ रहने लगे। तो कुछ लोग तो ऊंचा गांव में इनका जन्म मानते हैं और कुछ करहला में, पर अधिकतर इनका समय ऊंचा गांव में ही बीता। 27 दिन बड़ी है ना, तो दादाजी को भी डांट लगा देती हैं। बड़े गुण हैं इनके अंदर, छत्र बनाना, सुंदर सुंदर शैया बनाना, वृक्षों की भाषा, पशुओं की भाषा सब जानती हैं। ये अष्ट सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। ये सबसे नजदीक हैं, ललिता और विशाखा। रंग कैसा है इनका? कच्ची हल्दी होती है ना, उसको तोड़ दो तो जैसी वो दिखती है अंदर से, वैसे ही एकदम पीला। इनके पिताजी का नाम विशोक, माताजी साध्वी। इनके पति का नाम भैरव गोप। ये भैरव गोप गोवर्धन मल और अभिमन्यु के मित्र हैं। अभिमन्यु कौन है? राधा जी के पति। गोवर्धन मल शायद विशाखा जी के पति हैं। तो ये सारे लोग इस लीला को परकीय भाव बनाने के लिए योग माया ने संचित किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। सब लीलाओं में राधा कृष्ण के हमेशा ये साथ रहती हैं। नंदगांव के पास एक जगह है ललिता कुंड। एक बार नारद जी आए और कृष्ण से बड़ा आग्रह किया, आप ललिता जी के साथ एक बार झूला झूलो, मैं देखना चाहता हूं। कृष्ण ने साधारण रूप से मान लिया, ललिता जी के साथ झूलने लगे और नारद जी वहीं से 9-2-11 हो गए और राधा जी को कहा कि देखो, कृष्ण ने तो अपना साथी बदल लिया है। वो भागी भागी आई देखने, तो देखा ललिता जी के साथ बैठी। ललिता उनकी सखी हैं और उन्होंने क्रोध में आके मानवती हो गई। कृष्ण बोलते, क्यों मानवती हुई हो? अब ललिता जी के संग झूलो ना, मेरे से क्या बात करना है? तब कृष्ण मुस्कुरा दिए, नारद जी तो नहीं आए थे तुम्हारे पास? तो राधा जी भी मुस्कुरा दी। इसी तरह से ऊंचा गांव के पास में ही शखीगिरी पर्वत है। यहाँ पे ये कृष्ण के साथ खेला करती थी, छोटी छोटी उम्र की। वहाँ पे बड़ी ही चमकीली शिला है, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। कई लोगों को तो चरण चिन्ह भी दिखलाई देते हैं। और पास में ही अलता पहाड़ी भी है। अलता पहाड़ी में एक बार सब लोग बैठे हुए थे, ये सखियाँ बैठी हुई थी, कृष्ण भी थे, राधा जी भी थी। कृष्ण ललिता जी के साथ बैठे हुए थे। सखियों ने पीछे से कृष्ण और ललिता जी के कपड़ों का गठबंधन कर दिया, गांठ बांध दी। कृष्ण का उत्तरीय, राधा जी की, ललिता जी की उत्तरीय के साथ। इन्हें पता भी नहीं। और फिर विशाखा आदि सारी सखियां जोर जोर से विवाह के गीत गाने लगी। अब ललिता वहाँ से शर्म से भागी, तो गांठ बंधी हुई है, भाग भी ना पाई। इस तरह की लीलाएं होती हैं। वो जो अलता पहाड़ी है, वहाँ पे फिसलनी पहाड़ी है,
ये लोग फिसलते थे। आजकल वहाँ पे अलता लगाते हैं सारी स्त्रियाँ अपने, क्योंकि ललिता और कृष्ण का विवाह वाला गंधर्व विवाह का यहाँ पे लीला हुई थी। अब ये जितनी भी सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ और मंजरियाँ वगैरह, इन सब का विवाह जावट में हो गया, तो वो राधा जी को जावट में मिलती रहती हैं। हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर रूप से ललिता जी का अष्टकम गाया है, और गुरुदेव कई बार उसका बड़े जोर जोर से वर्णन करते हैं। उसकी थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूँ। ललिता अष्टकम। इसकी लाइन है, संस्कृत ज़्यादातर मैं पढ़ नहीं सकता। देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि, ये लास्ट लाइन है। देवी, ललिता देवी, दिव्य गुणों वाली, अप्रकृत गुणों वाली, स्त्री उचित गुणों वाली, सुललिताम, बड़ी सुंदर ललिता। ललिताम मतलब सुंदर, मनोहरणी। ललिताम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप कैसी हैं? अगर राधा कृष्ण के चरणों में कोई पसीने की बूंद आ जाए तो लाखों लाखों रूप धारण करके आप उस पसीने को सुखाने की चेष्टा करती हैं। ऐसी आपकी प्रगाढ़ सेवा की वासना है राधा कृष्ण के लिए। अप्रकृत सौंदर्य से, अप्रकृत माधुर्य से, गांधीर्य से संपन्न, विभिन्न गुणों वाली, हे मनोहरणी प्रगल्भा ललिता देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ललिता सप्तमी में अगर हम ऐसे नमस्कार करें तो ललिता जी खुश हो जाएंगी। चंद्रमा जैसा आपका मुखमंडल, अरे छोड़ो, चंद्रमा क्या है उसके आगे, पानी नहीं भरता। और नेत्र आपके हिरणी जैसे नेत्र, उससे भी अधिक सुंदर और चंचल। राधा जी की वेश रचना में क्या आपकी निपुणता है, आप इसमें सुप्रसिद्ध हैं। आप अप्रकट अशेष गुणों की खान हैं। हे ललिता देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्या वस्त्र हैं आपके, मयूर के पंख की तरह रंग बिरंगे पटवस्त्र आप धारण करती हैं। अनेक विचित्र रत्न भूषणों से आप सुसज्जित हैं, और आपकी कांति गो रचना की कांति को पराभूत करती है। ऊपर बता रहे हैं एक जगह कच्ची हल्दी, यहाँ गो रचना से मिला रहे हैं। गो रचना उनकी आगे पानी भरता है, पराभूत करती हैं। असीम गुणों वाली ललिता देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। ग्रहण कर लो हमारा नमस्कार। राधा जी के ऊपर शासन करती हैं, कहती हैं हे कलंकनी। क्यों कह रही है कलंकनी? अरे तेरी सास और तेरी ननद तुझे कलंकनी कहती हैं, तो ये शर्म नहीं आती, फिर भी कृष्ण के आगे झुक जाती है। तेरे हित की बात सुनाती हूं मैं, ये ब्रजेंद्र नंदन बड़ा धूर्त है। धूर्त का मतलब तुम्हारे आगे चापलूसी करता है और अंदर से कहीं और उसका मन लगता है, और तुम झट उसके आगे झुक जाती हो, दाक्षिण हो जाती है। झुक जाने का मतलब दक्षिण, कभी मत होना दक्षिण, वाम भाव बनाए रखना। गुरुदेव बड़ा सुंदर बतलाते हैं, कृष्ण को भी डांट लगा देती हैं, इधर मत आना। ये प्रेम की ताकत है, मर्यादा को लांघ जाती है। और राधा जी को कहती है उधर मत देखना, वो आ रहा है। और राधा जी भी मान जाती हैं, और फिर
कनखियों से देखने की कोशिश करती हैं। फिर देख रही है, राधा जी कहती हैं मैं तेरा माँ कहना मान तो रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता, मैं भी मजबूर हूँ। ऐसी ऐसी तरह की बातें होती हैं। ऐसी ललिता देवी असंख्य गुणों की खान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर कृष्ण कभी चतुराई दिखाएं ना, चालाकी दिखाएं, तो एकदम क्रोधित हो जाती हैं, तम तमा जाती हैं, और फिर उनको कैसे शब्द बोलती हैं, बड़े सत्यवादी हो, बड़े सरल हो, बड़े प्यारे विशुद्ध प्रणयी प्रेमी हो आप तो। ऐसे वचनों की भंगी के द्वारा कृष्ण को लज्जित करती हैं। असंख्य गुणों की खान ललिता देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। वात्सल्य रस की जो निवास भूमि है वो यशोदा जी मानी गई हैं, पर इनके हृदय में भी वात्सल्य है। किसके लिए वात्सल्य है? सब सखियों के लिए। सखियों को शिक्षा देती हैं। और राधिका जी और दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया इनके प्राण हैं। ऐसी ललिता सखी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। अगर किसी भी वो युवती को, लड़की को ब्रज में ये देख ले कि वो राधा जी की सेवा करना चाहती हैं, उसमें स्वपक्षा की गंध आ रही है, स्वपक्षा मतलब राधा जी के पक्ष की, तो उसी समय उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इसलिए हम, हे ललिते, आपके चरणों में, आपके अप्रकृत गुण खान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण को मिलाती भी हैं और फिर तरह तरह की मनोविनोद बातें भी करती हैं। ऐसी आपकी प्रेम की अथाह सागर, सारे गुणों की खान, हे ललिता देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति आनंदित होकर निर्मल अंतःकरण से ललिता जी के इन गुणों में सुललित इस ललिता अष्टकम का पाठ करता है, वो कीर्ति देवी के पति वृषभानु महाराज के कुल की उज्ज्वल कल्पलता स्वरूप राधिका जी और उनके प्रति प्रीतिपूर्वक आकर्षण पाकर ललिता जी उनको राधा जी की सेविका बना लेती हैं, सखियों में ले लेती हैं। तो इस तरह से हमने राधा जी का और ललिता जी के संग राधा जी का सुंदर रूप से वर्णन करने की कोशिश की है, ताकि हमारी बुद्धि मति, हमारा हृदय किसी तरह से ललिता जी की कृपा से, हम लोग रूप मंजरी के अंतर्गत, रूप मंजरी के अनुगत में ललिता जी के गण में हैं हम। उनका एक गण है, ये युद्धेश्वरी हैं, और इनका काम क्या है? राधा जी की सेवा में लगाना। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें राधा अष्टमी के इस सुंदर मौके पर, राधा जी के आविर्भाव दिवस पर, हम राधा जी की सेवा में लग जाएं। गुरुदेव कहते हैं कम से कम इसका लोभ ही पैदा हो जाए, लोभ पैदा हो जाए। इस प्रार्थना करके मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।